हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं दोस्तों आप सब? स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान सभा। दोस्तों, इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट एक्ट्स को पढ़ा है। अगर उसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमें भारतीय संविधान सभा से जितने भी रिलेटेड, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, आज हम सभी उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो को, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस ताकि आप तक पहुंच सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो देखिए दोस्तों, अभी हम भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड जो भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो देखिए दोस्तों, भारत देश है जो हमारा, इसमें सबसे बड़ा वो जो संविधान है पाया जाता है। दुनिया के सभी संविधानों में से भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा संविधान? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका जो है, अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं। ये आपने याद रखना है कि सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है? ये भी काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन है, पता होगा आपको। तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक लिखित रूप में है, वो एक प्रकार की बुक है जिसमें सभी संविधान को लिखा गया है। एक प्रकार का ग्रंथ टाइप का एक बुक है जिसमें संविधान को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, दुनिया का पहला देश जिसने अपना संविधान लिखा? तो देखिए, अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपना संविधान लिखा था। अमेरिका ने 1787 ईस्वी में सबसे पहले अपना संविधान लिखा। इससे पहले किसी भी देश का अपना संविधान नहीं था, सिर्फ अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने अपना संविधान लिखा। दुनिया का इकलौता है देश जिसका संविधान अलिखित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ 5 क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है, यानी कि लिखती रूप में नहीं पाया जाता। तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसका जो संविधान है वो अलिखित है, यानी कि रिटन में इसका कोई भी कानून नहीं होता। इनके जो हाई कोर्ट्स हैं इंग्लैंड के, यूके के जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजों द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है, फैसला, उसी को कानून के रूप में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना कि जो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार था वो सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखिए दोस्तों, जो हमारे एम एन रॉय जी थे, उन्होंने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था। एम एन रॉय ने ये विचार 1934 ईस्वी में दिया था, और ये आईसीपी के संस्थापक भी थे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। सेवन्थ क्वेश्चन है, 1940 का अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था? असल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंटरनेशनल जो हमारी नेशनल कांग्रेस थी, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रिटिश सरकार से यह अपील की थी कि वह स्वतंत्र भारत के लिए एक वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान सभा की मांग करते हैं, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था जिस मांग को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शर्त रखी थी कि जो हमारी संविधान सभा है उसका जो चुनाव है वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा हो, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को एट्थ क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा थी उसका गठन जो हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। इससे पहले एक और मिशन आया था जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन था जो, उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि भारत को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनके लिए दो अलग अलग संविधान सभाएं हों। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक और नए मिशन, कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। कैबिनेट मिशन ने जो मुस्लिम लीग की
जो दो संविधान सभाओं की मांग थी उसे ठुकरा दिया था, परंतु कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी संविधान सभा की योजना उनके सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए जो हमारी संविधान सभा थी उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 को हमारी जो संविधान सभा थी उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों 10th क्वेश्चन है अपना कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? तो देखिए दोस्तों जो हमारी संविधान सभा के मेंबरों की जो स्टार्टिंग संख्या थी सदस्यों की तो वो थी 389, 389 जो थे सदस्य संविधान सभा के रखे गए थे। 11th क्वेश्चन है अपना, प्रत्येक लोगों की कितनी संख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी? तो देखिए दोस्तों जो 10 लाख के करीब जनसंख्या थी जिस भी नगर की, तो उसके लिए एक जो था मेंबर चुना गया था। प्रति 10 लाख के पीछे जो संविधान सभा का एक मेंबर का सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों जो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी तो उसमें जो संविधान सभा के सबसे सीनियर सदस्य थे सचिदानंद सिन्हा जी, उन्हें क्या किया गया था, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। 13 क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी। 14th क्वेश्चन आ गया, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो देखिए दोस्तों जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो ये हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पे हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। वैसे तो देखिए दोस्तों आपको नई दिल्ली की ही ऑप्शन मिलेगी, ऑप्शन में आपको सिर्फ नई दिल्ली मिलेगा। तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है कि नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ था। नई दिल्ली में जो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, ये आपको याद रखना चाहिए जी। 15 क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए दोस्तों जो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी परमानेंट जो था चेयरमैन बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन अपना, संविधान सभा का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए जो BN राव जी थे उन्हें संविधान सभा का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। 17th क्वेश्चन, वह देसी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो देखिए दोस्तों हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके सदस्य जो थे संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, संविधान सभा से वो बाहर थे। 18th क्वेश्चन आ गया अपना, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एक दो एग्जाम्स में पूछा गया, इससे पहले बहुत कम ये क्वेश्चन आया है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा थी जो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये है 15। 15 संख्या जो थी महिला सदस्यों की जो संख्या 15 थी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी संविधान सभा थी उसमें। 19वां प्रश्न है अपना कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों देखिए अनुसूचित जातियों के लिए भी संविधान सभा में जो था राखवांकरण रखा गया था। तो इसमें जो 33 लोग थे संविधान सभा में वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है अपना, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए जो दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो देखिए दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो देखिए दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था, ये एक प्रकार का संविधान का जो परिचय पत्र था उसे हम कह सकते हैं, जिसको पढ़ने से संविधान के बड़े विचारों का, संविधान की गहराई का पता चलता था कि यह संविधान है जो किस प्रकार का संविधान है, लोगों के लिए ये किस प्रकार फ़ायदेमंद है।
पूरी डिटेल उसकी जो उसका पहले हम समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पेज था, जो एक प्रकार का उसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया, जो बाद में भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन बनी थी? तो देखिए दोस्तों, जो संविधान सभा थी ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारी संविधान सभा थी, ये दो कार्य करती थी दोस्तों। देखिए, एक तो ये इसका जो एक कार्य था वो था कि संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? वो संविधान सभा का मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। इसके ही अलावा जो सेकंड काम था संविधान सभा का, वो एक सरकार के रूप में भी कार्य करती थी। देश में के संचालन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए संविधान सभा एक सरकार के रूप में भी कार्य करती थी, और संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए भी कार्य करती थी। तो देखिए, यहाँ पे संविधान सभा जो थी दो कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर है अपना 23, संविधान सभा की बैठक जब विधायिका के तौर पर होती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि संविधान सभा दो तरह काम करती थी। इस संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना था, और संविधान सभा का जो अध्यक्ष था, परमानेंट चेयरमैन, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि जब संविधान सभा संविधानिक तौर पर काम करती थी तो उसके अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा एक सरकार के रूप में कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर जी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो दोस्तों देखिए, 22 समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा ने अलग अलग कार्यों को करने के लिए 22 और समितियों का जो था निर्माण किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया है कि संविधान सभा ने जो था 22 और समितियों का गठन किया था, जो अलग अलग कार्यों के लिए बनाई गई थी। तो इन सभी समितियों में से, 22 समितियों में से, जो प्रारूप समिति थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रारूप समिति थी इसका जो गठन था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को जो था प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 था। तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो टोटल 7 थे। 7 अध्यक्ष थे जो प्रारूप समिति के थे। तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट। ये प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, और प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि संविधान, देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान था ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था बनकर। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में कुल कितनी बैठकें की? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा थी उसने टोटल 11 जो थी बैठकें की थी हमारे संविधान को तैयार करने के लिए। 11 बार उसकी जो थी बैठकें हुई हैं संविधान को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई? तो देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था पूरी तरह से, तो उसके बाद 114 दिन तक का जो थी बहस चली थी संविधान पर। कुछ संविधान के जो आर्टिकल्स वगैरह थे तो उन पर बहस छिड़ी थी, किसी नए अनुच्छेद को ऐड करने की, किसी अनुच्छेद को वहाँ से हटाने की, इस तरह 114 दिन तक उस पर बहस चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो
कि भारत का जो संविधान था उसको तैयार करने में कुल कितना कार्य खर्चा आया था। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान था उसको तैयार करने में जो हमारा खर्चा आया था वो था 63,96,729 रुपये। दोस्तों 63,96,729 रुपये जो टोटल खर्च था वो आया था हमारे संविधान को तैयार करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान को तैयार करने में कितना खर्चा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो अंतिम बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसको हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 35 क्वेश्चन आ गया अपना। 35वां प्रश्न है हमारा कि 26 नवंबर 1949 को जब इस संविधान के प्रारूप को स्वीकृति मिली तब इस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो देखिए दोस्तों, जब 26 जनवरी 1949 को जो हमारा संविधान था वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसको स्वीकृति भी मिली थी, जिस पर उस समय संविधान सभा के 284 मेंबरों ने जो था हस्ताक्षर किए थे। जहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी जो संविधान सभा थी तब उसके टोटल 299 299 जो थे मेंबर थे, जिसमें से 15 मेंबर गैर हाजिर थे और 284 मेंबर थे जिन्होंने इस पर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो दोस्तों, जो हमारे प्रथम आम चुनाव थे वो हुए थे हमारे 1951 और 1952 में। तो देखिए 1951 और 1900 जो थे 52 में हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे। इससे पहले जो सरकार के रूप में थी हमारी संविधान सभा कार्य करती थी, ये आपको अब तक याद हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी। तो हमारे जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और हमारी 8 अनुसूचियाँ थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक स्टूडेंट था जिसका मुझे प्रश्न है कि सर ये मूल का क्या अर्थ है। ये मतलब बड़ा फ़नी सा क्वेश्चन था, तो कई बार बच्चों को नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मूल है, मूल का अर्थ होता है शुरुआत से, जब से वो चीज़ बनी है। मूल संविधान का मतलब है जब से संविधान बना था। तो ये स्टार्टिंग का बताया गया कि जब संविधान बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किसे भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो सबको आपको वैसे पता होगा कि हमारे संविधान के जो पिता हैं किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे BR अम्बेडकर जी जो हमारे थे, उनको जो है भारतीय संविधान के पिता की जो है पदवी दी जाती है, जिन्होंने संविधान के निर्माण के लिए अहम योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में किस प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मन्नु की संज्ञा दी जाती है। इसका भी जो राइट आंसर है वो है BR अम्बेडकर जी को जो है आधुनिक मन्नु की संज्ञा दी जाती है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपने एक बार और वीडियो लगा के रिपीट करने हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा ने किस प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। संविधान सभा ने किसे प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। तो दोस्तों, जो हाथी था, हाथी का जो चिन्ह था उसको प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था। जो संविधान सभा की जो मुहर थी ना, जो स्टैंप थी संविधान सभा की, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगाते थे तो उस पर भी जो हाथी का चिन्ह था वो अंकित था। तो दोस्तों, हाथी का ही चिन्ह क्यों लिया, कई बार आपसे क्वेश्चन, वैसे तो नहीं क्वेश्चन ये पूछा जाता, तो मैं आपकी वैसी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं। हाथी का अर्थ था कि हाथी जैसी मजबूत सभा। हाथी एक बहुत मजबूत जानवर है, शक्तिशाली जानवर है, तो उसके उसको ही
इसके मतलब उसकी शक्तिशाली ताकत के को ही प्रतीक के रूप में यूज़ किया था। माफ़ करना दोस्तों, आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब सी, तो थोड़ी मिस्टेक होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो हमारे HVR अयंगर थे, उन्हें संविधान सभा के जो सचिव थे उसके रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना है जो संविधान की, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का एक परिचय पत्र है। प्रस्तावना जिसे पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारा संविधान कैसा है, लोगों के लिए किस प्रकार के लिए ये बनाया गया है। संविधान सभा को रीड करने के बाद ही हमें जो है हमारे संविधान के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि संविधान का जो है नेचर किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी, 42वीं अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिससे क्या हुआ था कि प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, अपने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रखना है कि ये 3 शब्द किस अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए थे। तो ये हमारी 42वीं अमेंडमेंट थी जो कि 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? जो भारतीय संविधान था इस पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर बहुत सारे जो एक्ट थे लगाए थे, बहुत से एक्ट थे जो ब्रिटिश सरकार भारत में लेके आई थी। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारी जो संविधान सभा थी उसने जो ये 1935 वाला एक्ट था, इसमें जो भी अच्छी बातें थी, बहुत सारे इसमें अच्छे मतलब जो कानून थे, उनको हूबहू जो था हमारे आज के संविधान में ऐड कर लिया था। इसलिए से सभी इसका जो संविधान हमारा आज का संविधान है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, ये है 45 क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन, कि BR अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे? देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए BR अम्बेडकर जो हैं, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, हमारे संविधान का पिता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हर 10 लाख लोगों के पीछे जो था, 10 लाख जो लोग थे उनके पीछे जो था एक मेंबर का सिलेक्शन हुआ था। ये मैंने आपको बताया था। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन था उसका देखते हैं कि जो BR अम्बेडकर थे ये कहाँ से सिलेक्ट हुए थे, किस मतलब स्टेट, किस राज्य से उनका चुनाव हुआ था? ये था बंगाल। बंगाल में से जो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका सिलेक्शन हुआ था, BR अम्बेडकर जी का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य थे जो संविधान सभा द्वारा किए गए थे, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, जो संविधान सभा थी इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का सत्यापन किया था। UNO में जो हम भारत की आज सदस्यता है वो संविधान सभा के द्वारा ही करवाई गई थी। इसके अलावा संविधान सभा ने क्या किया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा। इसके अलावा इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ये आपको डेट वगैरह याद होनी चाहिए कब अपनाया गया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों ये। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यहाँ तक था सेशन। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब का तो कोई पैसा लगने वाला है नहीं, लेकिन हमको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है, ताकि हम आने वाले और वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से आपके लिए तैयार कर कर लेके आएँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। वीडियो को अभी तक चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे मत जाइएगा दोस्तों, ज़रूर
वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।